मेरा शनाख्ती कार्ड और निकाहनामा नहीं मिल रहा है। दफ्तर में तो नहीं रखा है? नहीं। बाबा के पास तो नहीं है? तुम्हारे बाबा के पास क्या करेगा? तो फिर यकीनन चोरी हो गया है। आखिर चोर मेरे शनाख्ती कार्ड और निकाहनामे का क्या करेगा? मैंने चंद दिन पहले ही दराज में देखा था। नाना जान, नमक आपके लिए जहर है। क्या मुझे मना करना तुम्हारी ड्यूटी है? नानी जान भी यही कहती हैं, नमक आपके लिए ठीक नहीं है। अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमकदान में पिसा हुआ चावल रखा है ताकि मैं नमक न खा सकूं। मैं नमक की जगह चावल का आटा खा रहा हूं। अल्लाह, मैं इस बीवी के साथ सईद। हंसो, खूब हंसो, अपनी नानी की तरफदारी करो। जी मामा। बाबा जान को लेके घर चले जाओ। मामा जान भी अकेली हैं और मुझ में भी हौसला नहीं। जाओ। ठीक है मामा। नाना जान। बोलो। मैं तैयार हूँ, चलें? कहाँ? घर और कहाँ? नानी जान अकेली हैं और वो आपका इंतजार कर रही हैं। मेरा इंतजार कर रही हैं? हाँ, उन्होंने 10 मरतबा कहा है कि घर आपके बगैर वीरान सा लगता है। ये क्या मेरी बीवी ने कहा है? हाँ, सब गवाह हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ नाना जान, नानी जान ने खुद कहा है कि वो आपसे प्यार करती हैं। मैं नहीं जानती कि आपको इस बात का एहसास क्यों नहीं है। हाँ, उन्होंने तो मुझे भी कहा है। हाँ, मुझसे भी कहा है। फिर ऐसे है तो चलते हैं। मेरी टोपी और कोट ले आओ। जाओ ऊपर है। नहीं, उसने तो कहा था कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पता नहीं कौन किससे प्यार करता है। आखिर बाबा जान, मामा ने आपको अगर गुस्से में कुछ कह दिया है तो आप भी जिद करना छोड़ दें, मेहरबानी करके। माफ कीजिए, आप और अकबर साहब जो एक दूसरे से जिद कर रहे हैं और जिद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से तुम मुझे समझा रही हो। आपकी मर्जी है, जैसा भी आप बेहतर समझते हैं। नाना जान, देर हो रही है। अभी नानी जान ने फिर फोन किया था। फिर फोन किया था? आप सब लोग जालिम हैं आप लोग। मामा, नाना जान को घर पहुंचाकर बाबा के साथ रहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? मैं यहाँ नए घर में हूँ। अभी 1 मिनट। अभी 1 मिनट रुको। मामा जान, हो सकता है कि मैं नहीं, उसे बोलो यहीं आ जाए। यहाँ पर? हाँ, यहाँ तीरदाद है ना? जी हाँ। तो उसे बोलो यहाँ आ जाए। ठीक है। देखो, मामा कह रही हैं कि आप यहाँ तशरीफ ले आएं। ठीक है, फिर पता लिख ले। मालूम है? हाँ। अच्छा ठीक है, फिर आ जाएं। अल्लाह हाफिज। पता नहीं मेरे कागजात कहाँ चले गए। काफी ढूंढे लेकिन नहीं मिल रहे। अरे यार, ये लोग तो मुझे खेलने भी नहीं देते। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी फालतू चीजें हैं लेकिन कागजात नहीं हैं। पता नहीं कि जमीन खा गई या आसमान निगल गया। नहीं मिला अभी तक? नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ चले गए। मामा, आपने सोचा भी है कि अगर आपने तलाक ले ली तो फिर हमारा क्या होगा? क्या होगा? सारा तो शादी कर रही है। सईद को भी अपना बंदोबस्त करना होगा। तुम और शीरी भी या तो मेरे पास रहोगे या अपने बाबा के पास जाओगे। बहरहाल तुम्हारे बाबा के साथ मेरा मामला साफ होना चाहिए। अगर तुम्हारे बाबा को मेरी एक मामूली बात पर जो मैंने टीवी इंटरव्यू के दौरान कही है इतना गुस्सा आ जाए तो? हाय मेरी किस्मत। तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। ठीक है। हाँ,
दिमाग खराब करके रख दिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीरा साहिबा, कैसी हो? कल मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, रेस्टोरेंट आ जाओ, तुमसे काम है। ज्यादा केसेस तो नहीं है तुम्हारे पास? बच्चों, मामा वकील करने जा रही हैं। क्या हेलीकॉप्टर आ गया? अस्सलाम वालेकुम, इतनी जल्दी पहुंच गए? मामा आ गए हैं क्या? उनको अंदर बुला जरा लो। होल्ड करो समीरा। नहीं, उसे सहन में ही रहने दो, अंदर मत लाना। मैं अभी सहन में आ रही हूँ, मेरा इंतजार करें। बाहर सर्दी है, ठंड लगेगी बेचारों को। घबराओ मत, ये दोनों इस वक्त गर्म हैं, इन दोनों को सर्दी नहीं लगेगी। जरा देखो कितनी हिम्मत है। अस्सलाम वालेकुम सारा, हमारा प्यार खतरे में है। ठीक है, अंदर आ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, फिर दीवार से टेक लगा लो। उफ, मेरा सर दर्द से फट रहा है। किस लिए? वाह, आप लोगों ने कितना खूबसूरत मकान खरीदा है, मुबारक हो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ था? बस ऐसे ही। फूल किसके लिए लाए हो? माफ करना, तुम्हारे लिए, यानी आपके लिए। मैं तो भूल ही गया था, लीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझसे क्या काम था? कैसे बताऊं? बताओ ना। मेरे बाबा यानी कि मेरे असली बाबा आए हैं। वो कह रहे हैं कि रिश्ते के लिए उनको आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। भला ये कैसे हो सकता है? यानी मुझे या तो अपने असली बाबा और सौतेली माँ के साथ रिश्ते के लिए आना चाहिए, या अपने मुंह बोले माँ बाप के साथ। मेरे बाबा चाहते हैं फोन करके उनसे मुलाकात करें। तुम्हारे असली बाबा? नहीं, दूसरे वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करूं? उनके पास रेस्टोरेंट का नंबर है, वो कल हर सूरत में फोन करने वाले हैं। नहीं, वो रेस्टोरेंट फोन ना करें। मेरा मतलब है तुम्हारे असली वालिदैन को ही रिश्ते के लिए आना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? फिर वो वाले बाबा को क्या करूं और वो वाली मामा को क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती, ये तुम्हारा मसला है तीरदाद। यानी कि तुम्हारा मतलब है मैं रिश्ते के लिए नहीं आऊं? अरे क्यों नहीं आओगे? लेकिन अपने असली वालिदैन के साथ आओ। वो 20 साल पहले एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। देखो, अपने बाबा से कहो कि रेस्टोरेंट फोन ना करें, वहाँ कोई भी नहीं है। हमने रेस्टोरेंट को कुछ मरम्मत के लिए बंद किया हुआ है। अभी फोन नहीं करेंगे तो क्या बाद में तो करेंगे ना? वो तो बात की बात है। हमारा प्यार खतरे में है सारा। प्यार अगर सच्चा हो तो कभी भी खतरे में नहीं होता। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर प्यार सच्चा हो तो बहरहाल खतरे में तो जनाब आली मकाम तुम्हारे वालिद साहब घर पर नहीं है। तुम्हें कैसे पता वो घर पर नहीं है? मैंने ऐसे ही कह दिया। दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर वो घर पर हैं तो उनको भी सलाम अर्ज करता चलूं। अभी इन चीजों के लिए वक्त बहुत है। क्या है? क्या हुआ? दरअसल अचानक मुझे सर्दी लग गई। अच्छा, अब जाओ ना। मुझे असल मुझे में भी और काम कोई है। काम नहीं है। हाँ, मुझे काम है। नहीं नहीं, अपना ठीक है ख्याल ठीक रखना। है। खुदा हाफिज। सारा, हाँ बोलो। सारा, हाँ बोलो भाई। मैं नहीं समझा कि मुझे क्या करना है। कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तुम कुछ नहीं करना जब तक मैं तुम्हें नहीं बता देती। खुदा हाफिज, अब जाओ ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब जल्दी बोले नानी जान, नाना जान को अपनी शराइत बता दे ताकि मैं भी जाऊं। हाँ बोलो बेगम, क्या ख्याल है? भाई बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हम दोनों में से किसी एक को लेकर जाएं। दस्तरखान में नमक नहीं रखूंगी। ठीक है, और बोलो। रात को टीवी मेरे इख्तियार में होगा, चाहे फुटबॉल मैच हो या ना हो, और मैं जो चैनल चाहूंगी देखूंगी।
मेरे पास एक 14 इंच का टीवी है, मैं आपके लिए ले आऊंगा। 14 इंच टीवी में मुझे कैसे मालूम हो जाएगा किसने किसको गोल मारा है? अच्छा तो फिर 20 इंच वाला ले आऊंगा, ठीक है? अगर नींद में खर्राटे लिए तो इससे जगा दूंगी। मैं अपना बिस्तर हॉल में ले जाके वहीं सो जाऊंगा। और बोलो। और इसके अलावा अब आप भी कुछ नरमी दिखाएं नानी जान, आधी रात हो गई है। अब आप लोग जरा मुस्कुरा दें ताकि मैं मुतमईन होकर जाऊं। अपने नवासे के लिए जिसे आप मुस्कुराहट का फूल समझते हैं। ठीक है, काफी है, मैं जा रहा हूँ। खुदाफिज नाना जान, खुदाफिज नानी जान। शब्बा खैर बेटा। खुदा हाफिज बेटा। क्या है? अगर इस तरह नाराज होकर निकले तो इस घर में आने नहीं दूंगी। आपने तो कहा था मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या हुआ? आपने भी तो 100 मर्तबा यही बात कही है, लेकिन क्या मैं नाराज होकर चली गई? आखिर मेरा दिल जल्दी टूट जाता है। याद है वो खुदा का मौसम और चांदनी रात? अगर तुम्हारा मतलब 50 साल पहले है तो नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम भी यहीं पर अपना बिस्तर डालकर सो जाओ। शब बखैर। बहुत बेहिस हो। अच्छा, मैं तैयार हूँ, आप शुरू कर सकती हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें इस हालत में देखकर कब तक तुम्हारे काम पर भरोसा कर सकती हूँ। कम से कम अगले 5 माह तक आप पूरी तरह मुतमईन हो जाएं। यानी कि अभी 4था महीना है। तकरीबन ऐसा ही है। स्पेशल सूप के लिए सब्जी का सूप ठीक है ना? लड़का है या लड़की? नहीं जानती, और ये मैं जानना भी नहीं चाहती। नहीं जानना चाहती? क्यों? मैं सिर्फ एक माँ होना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। सलाम अर्ज़ किया है मैंने जनाब। खुदा करे आपकी शफ़क़त हमारे सरों से कम ना हो। क्या है? क्या कह रहे हो तुम? मैं अकबर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ कर रहा था। ठीक है, वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आइए अभी दिखाता हूँ। हुमन साहब, वहाँ क्या हो रहा है? हाँ, क्या हुआ? आखिर क्या मामला है? आइए जनाब, अंदर आइए। भाई तुम्हारे अरे, इससे जरा क्या मुझे ताल्लुक? देखने तो दो। तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। मस्खरा कहीं का। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी। नवाज़िश। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। मोहतरमा खैर खा तशरीफ रखती हैं? जी अंदर मौजूद हैं, तशरीफ लाएं। या दफ्तर में, या बावर्ची खाने में, या हॉल में, या माजरत के साथ वॉशरूम में। ठीक है, मैं देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये समीरा है। किसी ज़माने में मेरी वकील थी, लेकिन अब साथ नहीं दे रही है। कैसी हो? ठीक हूँ। और ये है आरजू, हमारी पुरस्कार बावर्चन। कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आओ चलते हैं। शुक्रिया, इजाज़त चाहती हूँ। काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ख्वार हो चुकी हूँ। तुमने भी अपने लिए दर्द सर पैदा कर लिया तो क्या करूँ फिर मैं? मोहतरमा माजरत चाहता हूँ, वो दरअसल। अरे मूसा, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो सामने। ओ सस्सी और रहमत को आइंदा यहाँ मत आने देना। ठीक है मोहतरमा। जिधर भी नजर उठा के देखो सब धोखेबाज है, सब के सब। समीरा यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। अकबर भी तलाक के लिए अदालत पहुँच गया है। बदकिस्मती से मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम है?
उसने कल रात मुझे फ़ोन करके बताया है कि वो तलाक की दरख्वास्त करना चाहता है। उसने तुम्हें क्यों फोन किया? माफ़ करना मीनू, मैं रस्मी तौर पर जनाब आली मकाम की वकील हूँ। फिर इस तरह तुम मेरी वकील नहीं बन सकती। मैंने आली मकाम साहब को भी बताया है कि मुझे ये केस नहीं लड़ना। इसका मतलब है कि तुम मेरी वकील बन सकती हो? हाँ? नहीं, मैं मदाखलत नहीं करूंगी, न तुम्हारी तरफ से न आली मकाम साहब की तरफ से। लेकिन समीरा, तुम मेरी वकील हो। तलाक के लिए नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया और ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा ये बताओ, अकबर ने और क्या कहा? देखो मीनू, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी और आली मकाम साहब की किस बात पर तकरार हुई है। तुम भी कभी मुझसे ये ख्वाहिश मत करना कि तुम्हारे तलाक के मामले में मैं भी शरीक हो जाऊं। मैंने हमेशा हर जगह तुम दोनों की कामयाब जिंदगी की मिसाल दी है। सब कुछ ठीक ही नहीं बल्कि बेहतरीन था। लेकिन अब नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरी एक बात पर जो मैंने टीवी पर कही थी उसने कितना वावेला मचाया? मीनू, उसे बुरा लग गया, उसका हक है। उसका हक है? तुम भी कह रही हो उसका हक है? हाँ, उसका हक है। मैं वकील हूँ और जानती हूँ कि जब एक शख्स अपना सब कुछ किसी के नाम करता है तो इसका क्या मतलब होता है। तुम्हें नहीं? तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। बाहर चली जाओ। मीनू, ठीक है, जा रही हूँ। याद रखना, अगर तुमने शादी की तो अपने दिल का हाल किसी को मत सुनाना। मीनू, यकीन करो मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। मैंने कहा बाहर जाओ, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। तुम इस वक्त गुस्से में हो। क्यों गुस्सा नहीं करूंगी? सब कहते हैं उसका हक है, वो ही हक पर है, फिर मैं क्या? अकबर भाई माफ कीजिए, अगर आपको जगह पसंद है तो क्या मुआहिदा कर लें? हाँ, मुझे चाहिए ये। हाँ तो जनाब फिर मुबारक हो। अब आपको सिर्फ अपना प्यारा दस्तखत यहाँ करना है। मैं आपकी जगह होता तो बहुत जल्दी कर लेता। प्रॉपर्टी शहद की तरह मीठी होती है, हजारों लोग इसके आसरे में बैठे होते हैं। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल। वो राजी नहीं हो रहा था, बड़ी मिन्नत समाजत करके उससे मनाया है। क्यों भाई? हाँ सफदर, मुझे एक बहुत ही माहिर ठेकेदार चाहिए जिसको रिवायती तामीरात पर उबूर हासिल हो। मैं चाहता हूं यहां एक ऐसा रेस्तोरां बनाओ जो मुकम्मल तौर पर रिवायती हो। एक पुरसुकून और शानदार रेस्तोरां जिसके खाने और गाहक भी शानदार हो। उस रेस्तोरां से मुख्तलिफ होना चाहिए। वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं था। जानता हूँ, इत्तेफाक से मैं अच्छे कारीगर को जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब आली मकाम, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप ठीक है ना मोहतरम? माफ कीजिए जवादी साहब, क्या आपकी भी थी दावत यहाँ पर? इनको देखो, मैंने पूरी जिंदगी अकबर साहब और उनके खानदान से दोस्ती में गुजारी है। दावत क्या है भाई? बहुत शुक्रिया जवादी साहब, अब एक तीर से दो शिकार कर रहे हो। बहुत खूब भाई, वहाँ के भी स्टेट एजेंट हो और यहाँ के भी। मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं जनाब आली मकाम। वालेकुम अस्सलाम। आली मकाम साहब,
ये दोनों हजरात आपको धोखा दे रहे हैं। ये आपसे 5 करोड़ तुमान ज्यादा ले रहे हैं। मैं अभी मालिक के मकान के घर पर था। उसने कहा मैं 80 करोड़ तुमान पर राजी था, लेकिन इन दोनों ने कहा कि 85 करोड़ तुमान। अकबर साहब, मैं आपकी खिदमत में वजाहत करूंगा। अकबर भाई, तुम्हारी कसम, ये हमारे और तुम्हारे दरमियान मामले को खराब कर रहा है। जाओ यहाँ से, रफू चक्कर हो जाओ। बिला वजह उल्टी सीधी बातें करता जा रहा है। बोलो जवादी, क्या बात? मेरे अजीज मोहतरम जनाब आली मकाम साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज अकबर करूं भाई, कि मुझे उस रोजी की कसम जो तुमने और मैंने इकट्ठे खाई है, तुम्हारी बहन की कसम, मुझे नहीं पता ये अपनी तरफ से क्या बोलता जा रहा है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अकबर, अकरम की कसम, तुम्हारी दोस्ती की कसम, ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारी कसम। अरे भाई छोड़ दो यार, खुदा के लिए इनसे जान छुड़ाकर इन्हें वापस भेजो। अपने आप को इनके साथ खराब मत करो। इनको कहो जाकर अपना काम करें। बैठो आराम से। अच्छा वो मुझे मौके पर इस बात का पता चल गया। मेरे अजीज, मेहरबानी करो और इनसे अपनी जान छुड़ाओ। अगर मेरी बहन इसके घर में नहीं होती तो पता नहीं क्या कर देता। अफसोस, अफसोस है। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये मेरा भाई सबके साथ धोखा करता है। मैंने अंदाजा लगाया था इस मामले में वो आपको धोखा दे रहा है, इसलिए फौरन डॉक्टर साहब के पास गया जो उस मकान के मालिक हैं। इन दोनों ने जाकर उससे कहा था कि अकबर साहब परेशान हैं और अगर आप 85 करोड़ तुमान भी मांगेंगे तो दे देंगे, और इस तरह आप इजाफी 5 करोड़ तुमान दे देते। बहुत अच्छा, उसको अपनी एजेंसी में ले आओ कल ही। ठीक है जनाब, ताबेदार हूँ आपका। 10 बजे का वक्त ठीक है? हाँ। अकबर साहब माफ कीजिए, मैं एक अच्छे और तजुर्बाकार ठेकेदार को जानता हूँ जो कि एक रवायती रेस्टोरेंट भी बना लेता है। उनको भी आपकी खिदमत में ले आऊं? अच्छा ये बताओ, तुम दरवाजे के पीछे से हमारी बातें सुन रहे थे ना? हाँ, उनको भी बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, वक्त कम है। ठीक है सर, आंखों पर। अच्छा अकबर साहब, आप कितना बयाना दे सकते हैं ताकि अभी इसी वक्त मकान आपके नाम पर कर दूं? मेरे ख्याल में 300 तो है मेरे पास। बाकी रकम के लिए मकान बेच दूंगा, क्योंकि घर वालों के पैसे काफी नहीं हैं। अभी और फौरन मेरे घर को फरोख्त कर दो। ठीक है जनाब, आपका नौकर हूँ। आप जो हुक्म करें सर आंखों पर है। अब आप मुतमईन हो जाएं। क्या है? मोहतरमा है? जी हाँ, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। किस लिए? मोहतरमा ने मना किया है। मुझे मोहतरमा से अपने पैसे वसूल करने हैं। उस बेचारे उस 80 को भी अपने पैसे लेने हैं। हम अपनी एक पाई भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह मत देखो। क्या समझ रहा है तू? तुम्हारा मुआहिदा अकबर साहब से हुआ है। सामने वाले रेस्टोरेंट में चले जाओ, अकबर साहब भी वहीं हैं। मैंने यहाँ काम किया है, इसलिए पैसे भी मोहतरमा से लूंगा। वजारत को शिकायत कर दी तो तुम्हारा रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा। हट जा आगे से। छोड़ नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। छोड़ मुझे। रुको, रुको, हटो, रुको, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे, जाने दे अंदर। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। छोड़ दो रहमत, दफा करो। छोड़ मुझे, ये मेरी जिम्मेदारी है। छोड़ दो। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मेरी कमर को। मैं ड्यूटी पर हूँ। छोड़ो ना मुझे। अरे हट, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो यार। हट जा, छोड़ दे, छोड़ दे। वहाँ क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है जनाब।
छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तेरी यह हिम्मत तो रुक। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हट, छोड़ मुझे। छोड़। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लड़ाई हो रही है जनाब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। छोड़ो एक दूसरे को। ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। अंदर जाकर क्या करना है? हमारा कुछ हिसाब रह गया है जनाब, मेरा भी और उस अस्सी का भी। मूसा, उठो उठो, जल्दी से उठो। ये लो अपनी टोपी, अपने सर पर रखो। यहाँ क्या हो रहा है? मुझसे पूछ रही हो? क्या इनको लड़ाई झगड़ा करने के लिए यहाँ भेजा है? लड़ाई कैसी? इनका हिसाब साफ कर दो, चले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा हिसाब मांग रहे हैं। इनको जो भी बता रही हूँ, कहते हैं कि साहब ने कहा है कि बोनस है। बिल्कुल, बोनस तो है ना। बोनस तो आप देंगे जनाबे अली, मैं तो सिर्फ यहाँ तनख्वाह देती हूँ। रुको जरा, तुम लोगों के पैसे मैं दूंगा। चलते हैं, आज से तुम दोनों मेरे साथ काम करो। जाओ अपनी मोटरसाइकिल ले आओ, जल्दी से आ जाओ। चलो जल्दी चलो, शाबाश, चलो। मैं पैसे दे दूंगा इनको। चलो, शाबाश, चलो। मूसा, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। तुम्हें मालूम है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? समझ तो कुछ नहीं आ रहा मोहतरमा। आते जाते तो हैं, बहुत मशकूक भी लग रहे हैं। मोहतरमा मुझे यकीन है कि कोई गड़बड़ जरूर कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, काफी है। कैसा है उस अस्सी? रिवायती रेस्तोरां के लिए बिल्कुल मुनासिब है। मुबारक हो। कागज और कलम उठाओ और बावर्ची खाने के लिए जिस चीज की जरूरत हो लिख लो। जिस चीज की जरूरत हो उसको जहन में रखो। ठीक है जनाब। कितना अच्छा होगा जनाब, खुदा की कसम क़यामत हो जाएगी, सच कह रहा हूँ। अकबर साहब, क्या इसके बाद हम वहाँ नहीं जाएं? हाँ, तुम लोग वहाँ कदम भी नहीं रखोगे। आज से तुम दोनों मेरे पास काम करोगे। तुम दोनों मेरे मुलाजिम हो, इंश्योरेंस और तमाम दीगर मराहत के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। फिर जल्दी से जितनी फालतू चीजें उन सबको बाहर फेंक दो। वक्त जाय मत करो, जल्दी करो। ठीक है अकबर साहब। चलते हैं जवादी साहब। उस अस्सी चाबी दरवाजे पर है, जो भी देखने के लिए आया उसको बता देना अब ये मकान फरोख्त हो चुका है। अब ये आली मकाम साहब की मिल्कियत है। जनाब मुबारक हो। सर आंखों मैं खुद ठीक भी है जनाब, अच्छा खाना खाने ठीक का है। शौकीन हूँ। ऐसे कबाब बनाऊंगा कि जितने रेस्तोरां, फास्ट फूड और पिज्जा वाले हैं ना, सबके कारोबार बंद हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा तो था कि अकबर साहब को कम मत समझना। अगर ये चाहे तो सिर्फ चंद लम्हों में रेस्तोरां खोल सकते हैं। सही कह रहे हो बाबा। यही है, यही है। देखो जरा, वक्त आएगा तो बता दूंगा कि कबाब कैसे होते हैं। देखेंगे और तारीफ करेंगे।
उसने मुझे धोखा दिया है अकरम। मतलब ये कि उस कमबख्त जवादी ने उसने हमारे मालिक मकान के साथ मिलकर अकबर भाई को हमारे खिलाफ कर दिया है। तुम्हारे बाप की रूह की कसम कसम। मत खाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें। इंसान से तो गलती हो जाती है, इंसान जायजुल खता होता है। दिन में तुम कितनी गलतियाँ करते हो। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था। जवादी के पास जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। अकरम, मेरे ख्याल में तुम समझी नहीं बात को। मैंने कहा जवादी के पास जाओ। बस जवादी कहे जा रही हो। आखिर मैं उसके पास जाकर क्या बोलूं? मैं कह रहा हूँ कसूर उसी का है और तुम मुझे उसी के पास भेज रही हो। उस जवादी के पास नहीं, इस जवादी के पास। वो तो उससे भी बदतर है, अपने भाई का भी बड़ा दुश्मन है। वो जलील आदमी अकबर के पास आकर मामूली से कमीशन की खातिर मेरी बेइज्जती करता है और कहता है कि मैंने उसके भाई के साथ मिलकर धोखा किया है। और तुम कह रही हो कि मैं उसी के पास जाऊं। उसके पास जाकर क्या बोलूं? सच सच बताओ, वरना तुम मुझे जानते ही हो। सच यही है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे बेइज्जत कर दिया है, समझ रहे हो? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी जिंदगी भर की सदाकत और वफादारी के बावजूद तुम मुझ पर शक कर रही हो। उसके बाद मेरे भाई के पास जाओगे, उनसे उस वक्त तक माफी मांगोगे जब तक वो तुम्हें माफ न कर दें, समझे? आखिर कहाँ जाऊं और क्या बोलूं? अब खड़े क्यों हो? अपने जूते पहन लो। लेकिन बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जिंदगी भर सच्चाई और जानिसारी के बाद अब भी तुम्हें मुझ पर शक है। सफदर, अगर आइंदा फिर तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा के। अकबर भाई, तुम्हारी बहन की कसम मुझे मालूम ही नहीं था कि छोटा जवादी भी मुझे धोखा देना चाहता है। जलील कहीं एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी हरकतें देखो। बस करो। इस दफा भी अपनी बदनसीब बहन की खातिर तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। सदके जाऊं अकबर भाई, आओ तुम्हारे चेहरों को चूम लूं। कोई जरूरत नहीं है, ये लहसुन छील लो। इस बैगन के अलावा कोई और चीज पकाए अकबर भाई। आज रात को मेरी एक अहम अपॉइंटमेंट है। अगर कोई तकलीफ है तो बाहर जाकर सैंडविच खा लो। अरे नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ताबेदार हूँ तुम्हारा। मेरी बेचारी बहन के हाथों पका पकाया खाया तुमने, इसलिए काम करने की आदत नहीं है। असल में तुम्हारा पूरा खानदान भी बेहिम्मत और आसाइश तलब है। हाँ। अच्छा अकबर भाई, अकेले हो? बच्चे कहाँ हैं? नहीं मालूम, जहाँ भी होंगे एक एक करके आ जाएंगे। मुआहिदा करके कल से ही काम शुरू करना है इंशाअल्लाह। ओह, कितनी बदबू है इसमें। क्या पैसों का बंदोबस्त हो गया है? हो जाएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। घर को बेच रहा हूँ। रिश्तेदारों से जो पैसे इकट्ठे किए हैं वो मिलाकर काम शुरू करेंगे। क्या कह रहे हो, रिश्तेदारों के पैसे? जैसे इन पैसों से हम आधे तेहरान को खरीद सकते हैं। ये पैसे ज्यादा तो नहीं? कम भी नहीं है। अभी तक 200 मिलियन भी इकट्ठे नहीं हुए हैं।
आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। ये ऐसी जगह लगा दो कि सबको नजर आ जाए। हसद करने वालों का मुंह काला हो जाए। उस 80 जाओ कील और हथौड़ी लेकर आओ। तुम ऊपर तो चढ़ो, मैं भी लेकर आता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? हम पड़ोसी हैं, यहाँ रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, बाद में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अफसोस है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ताकि ये समझ सको कि तुम लोगों पर क्या मुसीबत आने वाली है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, ऐसा काम करेंगे कि तुम लोगों को सुकून मिल जाए और रोज यहाँ लोगों को लाइन न लगानी पड़े। सुबह तक यहीं रहो, शायद तुम्हारी किस्मत खुल जाए। किस्मत तो खुल गई है, तुम जाओ और अपने लिए नया कारोबार ढूंढो। मोहतरमा से भी कह दो कि वो भी मक्खियां मारने की तैयारी करे। क्या वाकई ऊपर जाकर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हो? एक झटका दूं तुम्हें? क्या कर रहे हो? अरे ओ पागल, क्या कर रहे हो? दरख्त हिला रहा हूँ ताकि अखरोट नीचे गिर जाएं। क्या कर रहे हो? तुम मुझे बातें सुना रहे हो? अरे ओ अहमद, ये क्या कर रहे हो? सीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हो? मदद करो, मदद करो। उस 80 कहाँ हो? मदद करो। उस 80 कहाँ हो तुम? मदद करो। क्या हुआ है रहमत? अरे कुछ करो, मेरे लिए खड़े क्यों हो? सीढ़ी कहाँ चली गई? वो मूसा ले गया है, कमीना आदमी, जलील आदमी। मैं गिर रहा हूँ, मदद करो। आ गया हूँ मैं, अभी पकड़ रहा हूँ। इसको पकड़े, इसको सिरे से पकड़े। अब जरा इस तरफ आओ और आगे आगे छलांग मारो। नहीं, मुझे डर लग रहा है यार, जोर से छलांग मारो। भाई फायर ब्रिगेड को फोन करो। कूद जाओ भाई, छलांग लगा दो। हम खुद फायर ब्रिगेड है, कूदो। उस 80 मदद करो, छलांग मारो। मैं आया। आप लोगों ने मेरा शनाख्ती कार्ड तो नहीं देखा है? अजीब मुसीबत में पड़ गया हूं मैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मामा ले गई है। भाई मैं जायदाद के मुआहदे के लिए जा रहा हूं। अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। नहीं मिला क्या? नहीं मिला। देखो सारा, जाकर अपनी मामा से कहो मेरा शनाख्ती कार्ड दे दे, वरना फिर बाद में मुझसे कोई शिकायत ना करे। मामा के पास नहीं है। मेरे ख्याल में आपने कल परसों ही अपने कागजात दराज में रखे थे ना? कल रखे थे? हाँ, मेरी कसम। फिर क्यों नहीं मिल रहा? मैंने सारी जगह देख लिया और चोर भी घर में नहीं घुसा। तो बाबा, आपको जहाँ जाना है चले जाएं, हम खुद ही ढूंढ कर आपको दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम्हारे पास है? हाँ, फरहाद को आने दो, उसके पास है। उसको बोलो कि जल्दी लेकर आ जाए। तुम्हारे बाबा समझ रहे हैं कि मामा के पास है, वो झगड़ा करेगा। अरे तुम लोग आराम से क्यों बैठे हो? ये दोनों तलाक ले रहे हैं। सारा, मेरी बात को कौन सुनता है? अगर बाबा रेस्टोरेंट खोल लें, वो भी मामा के रेस्टोरेंट के सामने, तो बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। मालूम है मुझे।